तात, हम अब श्रृंगवीरपुर में पहुंच चुके हैं। श्रृंगवीरपुर? जी तात। अरे सुमन, ये तो हमारे बचपन के सखा निषाद राज का नगर है। अच्छा 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 अच्छा। हेलो हेलो। आज रात्रि जय श्री राम। फिर हम जय श्री राम। यहीं पर विश्राम करेंगे। ठीक है महाराज, चालू नहीं है माइक लगा। जैसी आपकी आज्ञा। चलिए। प्रभु श्रीराम, प्रभु आप कौन हैं? हे द्वारपाल, जाइए मित्र निषाद से कहिए कि उनका बचपन का सखा राम आया है। प्रभु यही प्रतीक्षा करिए, हम अभी सूचना दे के आ रहे हैं। आओ सिए। सीते, ये नगर हमारे बचपन के मित्र निषाद का है। हम दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा लिया करते थे। आज इतने समय के उपरांत उनसे मिलने का मौका मिला है। मैं पीछे। मित्र निषाद, अरे सरकार, मित्र निषाद, हमरे सरकार आए हैं। मित्र कैसे हो तुम? प्रसन्न तो हो? सब कुशल मंगल है सरकार। आपकी ये अवस्था, आप तो अयोध्या के राज सिंहासन छोड़ के आए हैं। ऐसे भड़कल वस्त्र, ये किस प्रकार हुआ स्वामी? मित्र निषाद, हम पिता और माता के वचनों का पालन करने के लिए कुछ समय के लिए वनों में आए हैं। परंतु क्यों सरकार? निषाद, बस यूं समझ लो कि हम पिता के वचनों का पालन करने के लिए ही आए हैं। चलिए प्रभु, हमारे नगर चलिए। मित्र निषाद, हमारा नगर प्रवेश वर्जित है। हम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, अतः आपकी इसी सीमा में ही रहेंगे। किंतु क्यों सरकार? निषाद राज, मंझली मां के कई के कहे अनुसार हमें 14 वर्ष केवल वनों में ही बिताने हैं। इसलिए हमारा किसी भी प्रकार का नगर प्रवेश वर्जित है। तो ठीक है प्रभु, आप यहीं विराजमान हो जाइए। आओ सिए, आओ।
मित्र निषाद, तुम्हारा प्रेम देखकर मन अति प्रसन्न होता है, किंतु मित्र, यदि मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो, तुम केवल एक कार्य कर दो। कैसा कार्य प्रभु? तुम भाई लक्ष्मण के साथ जाकर मेरे लिए बड़ का दूध ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।
लक्ष्मण, जाओ बड़का दूध ले आओ। चले चले लक्ष्मण भैया चले। दूध दूध भड़का दूध, भड़का दूध। हे विधाता, क्या मुझे ये भी देखना था? क्या 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 जटाएं बढ़ाई जाएंगी? क्या ताज वाले शीश पर मुनियों की लटाएं चढ़ाई जाएंगी? अच्छा हुआ दशरथ महाराज, आपने सब कुछ नहीं देखा। यदि आप देखते तो आपका क्या हाल होता, क्या हाल होता। कहा 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 ये पृथ्वी पे सोना, कहा वो उस सिंहासन, कहा थे मखमल के गद्दे, कहा ये धूल में आसन, जिस शीश पर कभी मुकुट की एक छटा देखी, उसी शीश पर राजी मुनियों की जटा देखी। बस बस महाराज, रहने दीजिए, अब यह बन का श्रृंगार मुझसे नहीं देखा जाता। चलिए ताज चलिए, रथ तैयार है, बस कैकेयी की आज्ञा पूरी हो चुकी। काका सुमंत, हे मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि आप मुझे चाहते हैं तो उसी चाहत के नाते तुमसे इतना कहते हैं, जितना शीघ्र हो सके अवध को लौट जाओ तुम। इन 14 वर्षों के लिए हे तात, राघव को भूल जाओ तुम। बस तात, बस। मुझे याद है जब आप दोनों की तरफ माता कौशल्या से मिलने जा रहे थे तो मैं और महाराज अकेले महल में थे। महाराज ने मुझे यह कहा कि सुमन जी, मेरे राजकुमारों को, मेरी पुत्री को गंगा स्नान करा देना और उल्टा यही लिवा लाना। तो सुनिए प्रभु, तो सुनिए प्रभु, सुनिए। अब हाथ जोड़ विनती करूं, तुम्हें निभाऊं शीश, है आज्ञा महाराज की। कहूं निभा कर शीश, जब कबर किया तुमने बनकर, महाराज के आंसू बहने लगे और रो कर सिर पीट लिया और मुझसे ये कहने लगे, तुम जाकर इनके साथ मत बन, इनको खूब घुमा लाना, गंगा स्नान कर दिला देना, उल्टा यही फिरा लाना। अब हाथ जोड़ विनती है, इतनी दया है नाथ करो, अब लौट चलो वापस, मत नगरी तार अनाथ करो, ना अनाथ करो। काका सुमंत, आप तो रघुकुल की कीर्ति को अच्छी प्रकार जानते हैं। आप तो जानते हैं
कि हम रघुवंशी अपने वचन के पालन हेतु प्राणों तक की आहुति तक दे देते हैं। हे तात सुमंत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए हे तात, अब मत देर करो, अवधपुरी को लौट जाओ। क्या कहा? लौट जाऊं? कैसे लौट जाऊं तात, कैसे लौट जाऊं? जब महाराज मुझसे पूछेंगे उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? जब वे तुम्हें नहीं देखेंगे तो उनका क्या हाल होगा? बस तात, बस मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता, किंतु भ्राता लक्ष्मण को और सीता बिटिया को वनों में जाने के लिए किसी ने नहीं कहा। कृपया उन्हें ही मेरे साथ भेज दीजिए। काका सुमंत, यद्यपि ये दोनों तुम्हारे साथ जाना चाहें तो तुम इनको ले जा सकते हो। हे तात सुमन जी, आप मुझे मेरे पिताश्री महाराज दशरथ के समान हैं। आप ही बताइए, बिना जीवात्मा के देह और बिना पानी के नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे ही राम के बिना सीता का भी कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए आप मुझे अयोध्या जाने के लिए बाध्य ना करें। सुमंत जी, पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। तुम्ही कहिए है मंत्री, है वह कैसा राज्य? प्रजा जनों पर जिस जगह निठिर हुए महाराज, उस नगरी का, उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे? जो आप रहे निज महलों में वनगमन प्रिय संतान करे, उस जगह हमारे जीवन का फिर कैसे भला गुजारा हो? जहां भेद हो आपस में, एक शत्रु हो और एक प्यारा हो। सुमंत जी, कह देना कैकेयी मां से अब घी के दिवे जला लेवे, जो काटे थे वो निकल गए, अब भरत से राज करा लेवे। काका सुमंत, दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख देना। सौगंध आपको है मेरी। काका, सौगंध आपको है मेरी। केवल इतना कह देना, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इन 14 वर्षों में भी क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। अपने मन के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। इसलिए तात, अपना देर करो, जाओ। हे तात, जाओ। आप ही तो पिता के सखा हैं, आप ही उनकी धीर बंधा सकते हैं। आज के समय पिताश्री को सबसे अधिक आप ही की आवश्यकता है। धिक्कार है सुमंत, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें बार बार धिक्कार है सुमंत, तुम्हें बार बार धिक्कार है। आंखें देख रही है, बुद्धि को कुछ समझ नहीं आता। हृदय मनन कर रहा है, हृदय के विचार आपस में लड़ रहे हैं। हे विधाता, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? मैं कहां जाऊं? सुमंत।
काका सुमंत। कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ लक्ष्मण। जाऊं? जी भैया। मैं कहाँ जाऊं? काका सुमंत इस समय मूर्छित अवस्था में है। हमारा धर्म तो नहीं है कि हम इन्हें इस अवस्था में छोड़कर जाएं, किंतु अनुज यदि काका स्वस्थ होते हैं तो ये हमें जाने नहीं देंगे। इसलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। जो आज्ञा भैया। मित्र निषाद, हमें गंगा पार जाना है, आप हमारी सहायता कर सकते हैं? अवश्य प्रभु। शीघ्र चलिए निषाद राज। हम एक नाविक को जानते हैं, चलिए। चलिए निषाद राज। चलिए सरकार। लक्ष्मण भैया चलिए।